Hey, hi students. Welcome to all of you once again to my Gyan Darshan channel. Today our topic is future tense. Before starting my video, please subscribe my channel and press the bell icon. So let's start. Future tense. Future tense divided into four parts: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. First is future indefinite tense. Future indefinite tense expresses an action that will happen in the future. जिस सेंटेंस या वाक्य के अंत में गा गे की आ रहा हो वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। नेगेटिव टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव टेंस में नॉट का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस में विल शैल और सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इंटेरोगेटिव टेंस में सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, फ्यू एग्जांपल्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाऊंगा। नेगेटिव टेंस, आई विल नॉट गो टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। नेगेटिव टेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है। इंटेरोगेटिव टेंस, विल आई गो टू टेम्पल, क्या मैं मंदिर जाऊंगा। इंटेरोगेटिव टेंस में क्वेश्चन का प्रयोग किया गया है जो है विल आई गो टू टेम्पल, क्या मैं मंदिर जाऊंगा। सेकेंड, यू विल स्टडी, आप अध्ययन करेंगे। यू विल नॉट स्टडी, आप अध्ययन नहीं करेंगे। विल यू स्टडी, क्या आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। शैल वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। Future continuous tense indicate an action which will be in progress at some definite time in the future. जिस सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आता है वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। नेगेटिव टेंस में विल शैल नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव टेंस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। Few examples, see here. Future continuous tense, they will be going to school, वे स्कूल जा रहे होंगे। नेगेटिव टेंस, they will not be going to school, वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे। नेगेटिव टेंस में not का प्रयोग किया गया है। इंटेरोगेटिव टेंस, will they be going to school, क्या वे स्कूल जा रहे होंगे। नेक्स्ट, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब नहीं खा रहा हूँगा। विल आई बी ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं सेब खा रहा हूँगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू शो एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर। जिस सेंटेंस या वाक्य में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आ रहा होता है वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव टेंस में विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
इंटेरोगेटिव टेंस में विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। See here few examples. Future perfect tense. She will have completed her homework. वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। Negative tense. She will not have completed her homework. वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकेगी। Will she have completed her homework? क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी? Next, you will have gone to school. तुम स्कूल जा चुके होंगे। You will not have gone to school. तुम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। Will you have gone to school? क्या तुम स्कूल जा चुके होंगे? यहाँ पर नेगेटिव टेंस में नॉट का प्रयोग और थर्ड फॉर्म ऑफ का प्रयोग किया गया है और इंटरोगेटिव टेंस में विल और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस indicates an action that will continue up until a point in the future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और समय दिया होगा, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल और शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम since period of time for पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए since का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव टेंस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाएगा। इंटेरोगेटिव टेंस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाएगा। See here few examples. The father will be have been reading the newspaper for 20 minutes. पिताजी 20 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। The father will not have been reading the newspaper for 20 minutes. पिताजी 20 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। Will the father have been reading the newspaper for 20 minutes? क्या पिताजी 20 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे? Next, the children will have been studying in classroom for 3 months. बच्चे 3 महीने से कक्षा में पढ़ रहे होंगे। The children will not have been studying in classroom for 3 months. बच्चे 3 महीने से कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। Will the children have been studying in classroom for 3 months? क्या बच्चे 3 महीने से कक्षा में पढ़ रहे होंगे? That's for now. Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video if you like it. Thank you.